पे नजर रखो। हाँ, कॉपी पे सबका नजर होना चाहिए। जो लोग आए हुए हैं अपने पंचायत भवन पे, पंचायत भवन को देख लें कि ये सब मोटिवेशन क्लास हो रहा है। मोटिवेशन क्लास चल रहा है, देख लें। हमारे मुखिया जी यहाँ पे हम लोग की फ्री का मोटिवेशन क्लास देते हैं। मुखिया जी बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे आगे। और किसी को भी इन सब पढ़ा है, इसका क्या उद्देश्य है कि क्यों पढ़ाने और ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चे को क्या संदेश देना चाहते हैं, सारे चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। और बने रहिए वीडियो। तो आज हम लोग ब्लॉग बनाने आए हुए थे मुखिया जी के साथ। यहाँ पे आप देखें कि कोचिंग क्लास चल रहा है, मोटिवेशन क्लास लगते हैं मुखिया जी फ्री में। अपने गांव के बच्चे को फ्री में मोटिवेशन क्लास दे रहे हैं। और इसके बारे में मुखिया जी से पूछताछ करने वाले हैं कि इसका कारण क्या है, मेन मुद्दा क्या है, और ये जो मोटिवेशन क्लास जो हो रहा है इसके पीछे का मेन मकसद क्या है, सब पूछेंगे। तो बने रहिए, पूछते हैं। मुखिया जी इसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, पहले तो सभी को धन्यवाद करता हूँ। इसका कारण ये है कि जब मैं बच्चा था तो मेरे मम्मी पापा को पढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारण से हम ही बदमाश थे, हम पढ़ नहीं पाए मेरे से। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होते गए तो समझ में आया कि पढ़ाई बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके बिना दुनिया में आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। हम उस समय इस चीज़ को समझे जिस समय हमारे पास समय पार हो जाता था, क्योंकि उस समय हम लोग खेलना कूदना ज़्यादा विश्वास करते थे। पढ़ाई के नाम पर हम लोग सोचते थे बोरिंग लगता है, ये लगता है। लेकिन एक समय जब बीत चुका तो उसके बाद हम लोग का एहसास हुआ कि आज हम लोग जो किए हैं गलत किए हैं। और प्लस हम जिस तरह का पढ़ाई चाह रहे थे तो हमारी घर की स्थिति उतना अच्छा नहीं था, परिवार थोड़ा बड़ा था और आमदनी घर पे बहुत ज़्यादा था नहीं। तो सबका पालन पोषण करने के बाद उतर तक पढ़ाना एक गार्जियन का संभव ही नहीं। लेकिन जितना पढ़ाएं हमारे घर वाले हमको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएं। लेकिन एक होता है लोगों का सपना ये होता है हर इंसान का। तो हम लोग का हमेशा ये रहा कि हम लोग इस तरह का करेंगे, लेकिन हम लोग बैकग्राउंड नहीं मिल पाया था। तो बहुत सारे जब रामनगर आए, पहले तो मेरा बहुत सी बात था, वहाँ से फिर हम रामनगर आए लगभग 10 साल पहले। तो यहाँ हमने देखा कि हाँ हर लोग शिक्षित हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं शिक्षित हैं, अच्छे विचार रखते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की हमने कमी देखी। 2-4 साल में पढ़े यहाँ पे स्थानीय लोगों के साथ, यहाँ हाई स्कूल नहीं था। तो हम यहाँ आके 7th क्लास में एडमिशन करवाए थे अपने मध्य विद्यालय रामनगर में, तो उसके बाद मैं पढ़े और उसके बाद स्कूल सामने नहीं होने के कारण हमको झोंक जाना पड़ता था। उस समय आमदनी भी नहीं थी, पापा रिटायरमेंट थे BCCL में, तो जो भी आमदनी मिलती थी उसी से घर चलता था। हम लोग का पढ़ाई का भी खर्चा चलता था। हम लोग का साइकिल नहीं होता था, तो अभी दूसरों को साइकिल में बैठ के मांग के हम लोग जाते थे झोपड़ पढ़ने के लिए। तो पैसा के कारण समय पर हम लोग एडमिशन फी भी नहीं दे पाते थे और एडमिशन भी हो पाता था। लेकिन किसी तरह से मेहनत करके मम्मी पापा और मेरी जो फैमिली है हमेशा पढ़ाई के प्रति हमेशा अच्छा सोची है। तो हम लोग धीरे धीरे मैट्रिक दिए, इंटर दिए, अभी ग्रेजुएशन हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग सोचे शिक्षा उन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा जरूरी है जिनके पास पैसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे गरीब हैं जिनके घर वाला पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे तेज है पढ़ने में, लेकिन उनको कोई गाइडलाइन नहीं दे पाता। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा बच्चों को समय देना होगा। जो विद्यालय जाते हैं आते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है एक टीचर है आपके पास और मान लीजिए 100 बच्चे, तो कितना टाइम देंगे आपको? 2 मिनट में पढ़ाई संभव नहीं है। कम से कम एक बच्चे को 1 घंटा समय देने की आवश्यकता सबको पड़ती है। तो बहुत लोगों के पास ऐसा नहीं जो पैसा नहीं है जो ट्यूशन पाए। तो हमने सोचा थोड़ा सा युवा है तो थोड़ा सा सोचते हैं शिक्षा की ओर। तो जब हम लोग राजनीति पे उतरे, पॉलिटिक्स में उतरे, पढ़ाई वढ़ाई किए, पॉलिटिक्स साइंस लेकर ऑनर्स कर रहे हैं, तो हमको लगा कि गाँव के प्रति समाज के प्रति कुछ अच्छा करेंगे। तो जब हम लोग नामांकन पत्र पर भर रहे थे तो हमारा मुद्दा रखा गया था कि आप किस मुद्दे में चुनाव लड़ेंगे। तो पहला मुद्दा था मेरा शिक्षा, जो कि फैक्ट है, हर इंसान की जरूरत है, चाहे वो कहीं का भी हो। तो मैंने पहला प्राथमिकता दिया शिक्षा को। उसके बाद मैंने कहा यहाँ का रोजगार, क्योंकि शिक्षा है और रोजगार आपके पास नहीं तो शिक्षा कहाँ से हासिल कीजिएगा? पैसा जरूरी है पढ़ने के लिए। तो शिक्षा और रोजगार और यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, इन्वायरमेंट की जरूरत है। तो हम लोग देखें कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, 4 टीचर हैं, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं लोग, लेकिन किसी कारण से नहीं ले पाते। तो हम लोग सोचे चलिए हम लोग तो स्थानीय दल के जनप्रतिनिधि हैं, तो हम लोग के पास तो फंड भी नहीं है। सरकार, राज्य सरकार केंद्र सरकार जो देगी हम लोग उसी को ले सकते हैं। तो हम लोग सोचे बहाना नहीं कर सकते, हम लोग वचन दिए किसी तरह के प्रति एक कदम सोचेंगे। तो हमने सोचा चलिए बहाना छोड़ के हम लोग एक कदम बढ़ाते हैं शिक्षा की ओर। तो हम लोग बच्चों को कहें 21 तारीख से हमारा ये मोटिवेशन क्लास चल रहा है, जो कि गाइडलाइन पढ़ते बच्चे कैसे क्यों नहीं पढ़ते इसको दिखाने के लिए हम लोग मोटिवेशन क्लास दे रहे हैं। तो बच्चे ताकि पढ़ पाए, पढ़ाई के महत्व को समझे और उनके गार्जियन पढ़ाई के महत्व को समझे, और जो काम हम लोग के द्वारा नहीं कर पाया हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे IAS बने, IPS बने, UPSC निकालें। और सबसे बड़ा मैं सरकार को दरखास्त करना चाहूँगा, यहाँ के ग्रामीणों को भी दरखास्त करना चाहूँगा कि यहाँ एक हाई स्कूल की बहुत जरूरी है विद्यालय की। तो हम सब मिल के
एक बार सोचेंगे कि राधानगर पंचायत में हाई स्कूल हो जाए, ताकि किसी बच्चे का पढ़ाई आधा अधूरा ना रहे, सब बच्चे कंप्लीटली पढ़े, क्योंकि दूर हो जाने के कारण बहुत बच्चे जा नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते हैं। तो शिक्षा पहली प्राथमिकता होती है, चाहे कोई भी सरकार बने, शिक्षा को पहला प्राथमिकता देनी होगी सबको, क्योंकि कहा गया है कि पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। तो अब इसी के साथ शिक्षा के प्रति हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग से जितना होगा हम लोग शुरुआत किए हैं, और आप सब युवा हैं, आप लोग सहयोग करके इसको खत्म कीजिएगा। और यहाँ की जो शिक्षा है, हम चाहते हैं भारतवर्ष में इसका नाम ही नहीं, इस राधानगर पंचायत को शिक्षा के प्रति हमेशा नंबर 1 में रखा जाए, क्योंकि इस गांव का ही नाम है राधा, मतलब भगवान। तो जिस क्षेत्र में भगवान रहता है उसको ज्ञान होगा ही होगा। तो यहाँ हम चाहते हैं अगला बार राधा के साथ यहाँ सरस्वती का भी रूप आ जाए और हर बच्चे में ज्ञान आए। इसी के साथ हम लोग शुरुआत किए। देखिए, हम इसको शॉर्ट में समझा देते हैं। मुखिया जी का कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे यहाँ के जितने भी मतलब जिनको पढ़ने के लिए पैसा नहीं है या फिर किसी वजह से नहीं पढ़ सकते, सरकारी स्कूल पे भी पढ़ने के बाद उतना शिक्षा को वैल्यू नहीं दिया जा रहा। इसके लिए मुखिया जी ने एक बड़ा कदम उठाया है उन बच्चों के लिए जो ट्यूशन नहीं जा पा रहे या फिर पढ़ाई का उनका ठीक से नहीं हो रहा है, उनके लिए इन्होंने एक कदम उठाया कि उन बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। और ये कदम खाली मुखिया जी उठाने से सरकार नहीं होगा, ये अपने पंचायत में उठाएं। ऐसे चाहे तो आप अपने पंचायत में कर सकते हैं या फिर अपने गाँव में कर सकते हैं, और करना जरूरी है, क्योंकि हर बच्चे को फ्री में पढ़ाइए ताकि उनको भी ज्ञान मिले। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास पढ़ने के लिए कहीं से हो सकता है कि पैसे की दिक्कत हो सकती है या फिर कुछ अलग तरीके की दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए उनको भी पढ़ाइए। और एक बात कि यहाँ की जो व्यवस्था है, हमने देखा कि और एक चीज की जब की पढ़ाई हो रही है और मान लीजिए मुखिया जी हमारे गाँव के, तो कोई काम के सिलसिले में आते हैं इनसे बात करने के लिए, तो उसी बीच ये उनका भी टाइम निकाल के देते हैं। तो इतना टाइम का जो वैल्यू है ये कहाँ से आपको मिल जाता है? देखिए, सर्वप्रथम तो हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, और अच्छे काम करने के लिए भगवान आपको समय निकाल देगा। देखिए, भगवान तो हम लोग मानते हैं एक है, लेकिन यहाँ लाखों करोड़ों भक्त हैं उनके। तो एक गुरु जो होता है, ज्ञान जो होता है, ज्ञान एक महासागर है, और ज्ञान समय निकालना ज्ञान के प्रति, ये समझिए महासागर है। महासागर में आप डूब जाइएगा, लेकिन भगवान है तभी आप निकल भी सकते हैं। तो ज्ञान ऐसी शब्द है जो आपको जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाता है। आपके पास डिमेरिट भी ज्ञान से आ सकता है और मेरिट भी आ सकता है। तो सर्वप्रथम आपको समझना है कि हमको किस चीज से मेरिट आना है, उस मेरिटों को आप धीरे धीरे अपनाने लगेंगे तो आपका रूटीन ऑटोमेटिक चेंज होने लगेगा। इसी बात के साथ हम समय निकाल पाते हैं, और क्या। तो देखिए, ये जो पढ़ाई की दौर चला रहे हैं, इनके साथ और टीम जुड़े हुए और टीम जोड़ने भी चाहते हैं, तो उनके ऊपर मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ कौन कौन जुड़े हुए अभी और कैसे लोग आते रहेंगे? देखिए, वर्तमान में तो हमारे साथ मेरे सहयोगी विकास के बच्चे जुड़े हुए हैं, और मेरे टीम के बहुत सारे सदस्य हैं जो जुड़े हुए हैं, जो आगे उठ के हमेशा शिक्षा के प्रति कदम उठाएंगे। और मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति को हर घर में शिक्षा के प्रति हमेशा एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरी है, क्योंकि आपके पास शिक्षा है तो आपके पास रोजगार है। शिक्षा के बिना आपके पास पैसा भी तो असफल है। जीवन में शिक्षा का महत्व पहला है, तो हमेशा शिक्षा को पहला कदम से देखना है, और हमेशा समाज के प्रति अच्छा सोचना है, क्योंकि अच्छा सोचने के सोचता जो है उसके साथ कभी पूरा नहीं हो सकता। ईश्वर का कहना है, बोलते हैं ना, वर्क इज वर्क से काइंड टू ऑल। देखिए, कर्म ही करना है, तो कर्म का मतलब पहले शिक्षा आपके पास है तो आप किसी भी कर्म को कर सकते हैं। तो इसीलिए शिक्षा सबसे पहले प्राथमिकता होगी, क्योंकि मेहनत का मतलब ये नहीं कि हम मट्टी कोड़ रहे हैं तो हम कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं। मेहनत के साथ हम लोग स्किल भी लाना है, तो स्किल कहाँ से आ सकती है? शिक्षा के साथ। कोई काम कर रहे हैं उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वही है शिक्षा। पैसा सब कोई कमाता है, बोलते हैं हम लोग सब मेहनत करते हैं, नहीं। मेहनत के साथ आपको स्किल की भी जरूरत पड़ती है, जो आपको शिक्षा देती है। तो सबसे पहले शिक्षा को महत्व सबको देना चाहिए। तो हम बात करने जा रहे हैं अब इनके जो पढ़ाई हो रही है उसके द्वारा कोई फंड से आपको पैसा मिलता है या फिर कोई ऐसा वगैरह वगैरह चीज नहीं है? देखिए, पहले तो वर्तमान में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करवा रहे हैं, जो कि स्थानीय लोगों का भरोसा है हम लोगों पे, हम जनप्रतिनिधियों पे, कि एक कदम विकास की ओर सोचना है। तो सबसे पहले विकास की ओर सोचना है तो पहले सबको ज्ञान बांटने की आवश्यकता है। और ज्ञान एक ऐसा मंत्र है जो किसी को दीजिएगा आपको गॉड गिफ्ट है। देखिए, इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलता है। लोग कह रहे हैं ये निःशुल्क पढ़ाया जाए, नहीं, हम पैसा नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये निःशुल्क नहीं है। 1 घंटा समय बच्चे हमको दे रहे हैं, और समय से बड़ा कोई धन नहीं होता, मैं समझता हूँ। तो समय ही धन है, मैं समझता हूँ। 1 घंटा बच्चे हमको दे रहे हैं, उनके गार्जियन दे रहे हैं, तो उन माताओं को, पिताओं को धन्यवाद करता हूँ जो शिक्षा के प्रति हमको सपोर्ट करते हैं। और आने वाले समय में मैं चाहूंगा और से ज्यादा लोग जुड़े हमारे साथ और शिक्षा के प्रति और एक कदम बढ़ाए। हम लोग राधानगर पंचायत को पूरा बोकारो जिले में ही नहीं, पूरे स्टेट में नहीं, पूरे भारतवर्ष में राधानगर को नंबर 1 देखना चाहेंगे शिक्षा के प्रति, और आप सबके सहयोग की मदद से। देखिए, खाली हम सब के सहयोग से तो ये पॉसिबल नहीं है। हम चाहते हैं वीडियो जितना लोग देख रहे हैं या फिर हमारे साथ जितना लोग हैं उनको और बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आप, ये तो खाली हमारे राधानगर पंचायत में पढ़ा रहे हैं, आप चाहे तो अपने गांव में, अपने शहर में या फिर अपने आसपास के बच्चों, जैसे बच्चे की जिनके पास पढ़ाई के लिए सक्षमता नहीं है,
उनको पढ़ाने के लिए उत्सुक कीजिए और उनको भी पढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हैं तो उन लोगों को काम पे लगा दिए, पैसा नहीं है तो, या फिर वगैरह वगैरह। उन लोगों को काम से हटाकर पढ़ाई पे लगाइए, क्योंकि अगर पढ़ लेगा तो वो जो आज काम कर रहा है उस काम को करवा सकता है, इतना भरोसा है। और एक चीज हम लोगों ने देखा है कि मतलब सुने हैं कि यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है तो इसमें हम लोगों को जो बच्चे आ रहे हैं उन लोगों को फ्री में कुछ मिल रहा है, कॉपी कलम कलम। देखिए मैंने तो अभी भी कहा कि फ्री का इस दुनिया में कुछ नहीं है। देखिए सबसे बड़े इसको सहयोग के रूप में कह सकते हैं कि देखिए बच्चों के पास, मैंने यहाँ जितने बच्चे हैं उनकी मम्मी पापा कहीं बाहर में काम करने जाता है तो उनके पास कॉपी नहीं था, पेंसिल नहीं था, तो हमने समझा कि ये लोग बहाना मार देंगे, पढ़ाई के प्रति बोलेंगे मेरे पास कॉपी नहीं था इसलिए हम लोग ट्यूशन नहीं आ पा रहे। तो हम लोग सहयोग के माध्यम से, बोलिए ईश्वर के माध्यम से हमने सबको एक एक कॉपी दिया ताकि उन लोग आपसे पढ़ पाए। और सबसे बड़ी आपने बाल मजदूरी, मैं चाहूंगा कि बाल मजदूरी को हटाया जाए, लोग शिक्षक हो, शिक्षित हो ग्राम के लोग। और आने वाले समय में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं हमारे पास, मैं चाहूंगा ये लोग यूपीएससी निकालें, अच्छे अच्छे विद्यार्थी बने और हमारे गांव का ही नहीं हमारे भारतवर्ष में लोग नाम कमाएं। और इसी ये चीज अगर एक बच्चे भी कर लेते हैं हमारे गाँव से ना, तो समझेंगे कि हम लोग सफल है। क्योंकि देखिए शौक अपनाने से नहीं होता है, हम लोग सपने देखते हैं, सपने हम लोग को खुली आंखों से देखना है, हम लोग सोने नहीं देना है। एक कहावत है कि जब तक हम लोग सोए हैं ना तब तक हम लोग इंसान नहीं है, हम लोग को जागना पड़ेगा। तो हर एक व्यक्ति को अपना कर्म को जानना है, हर इंसान को एक एम बनाना है। जीवन में जो इंसान ने एम नहीं बनाया समझ लो वो इंसान ही नहीं है। हर व्यक्ति को एक एम लेके चलना है, चाहे कोई भी साधारण व्यक्ति हो। हर इंसान साधारण होता है लेकिन वो ज्ञान अर्जित करके अपने आप को मोटिवेट करता है, मोटिवेशन के रूप में वो IAS बनता है, IPS बनता है। लेकिन पहले तो मनुष्य जन्म लेता है, वो तो नील आता है ना, उसके पास तो कुछ ज्ञान नहीं होता है। चाहे कोई यूपीएससी निकाले चाहे कोई और भी निकाले, वो तो शून्य पर रहता है। लेकिन वो 100% अपने आप को देता तो आज कोई IAS है तो IPS है। कहीं शिक्षक डबल नहीं पढ़ाते, पढ़ाते उतने ही है। तो उसी तरह हम लोग भी चाहते हैं मोटिवेशन देके कि बच्चों को अच्छा पढ़ा मिल पाए, शिक्षा मिल पाए और बच्चे एक कदम हमेशा शिक्षा के प्रति आगे जाए और लोगों को भी मोटिवेशन दे। और हमारे भारत सरकार में जो हमेशा बड़े बड़े उच्च उच्च दर्जे के नौकरी है और उच्च उच्च पदाधिकारी बनते हैं, हमारे गांव से भी ये सब बने ताकि हम लोग गर्व से कह सके कि हाँ हम लोग राजनगर से बिलोंग करते हैं। वो गांव जो देश तक नाम जाए। धोनी हमारे झारखंड क्षेत्र से आज ऐसा नाम कमाया है जो पूरे विश्व में उनको जानते हैं, झारखंड के। तो हम चाहे मेरे पंचायत से भी ऐसा कोई कदम होता है, बस ये इसी के साथ हम लोग निकले हुए। तो और बताना चाहते हैं कि यहाँ के जो क्लास है तो इसमें कुछ क्लास का किया गया कि ऐसे ऐसे क्लास पढ़ना चाहते हैं, यहाँ से वहाँ तक का क्लास पढ़ता है। देखिए इस क्लास में इंडिविजुअल क्लास चल रहा है, सभी का नॉलेज लिया जा रहा है। जिसका जो नॉलेज जितना है उसको देखा जा रहा है। पहले ट्रायल चल रहा है 15 दिन तक, कितना उनके पास ज्ञान और उनको क्या चीज़ के ज्ञान की आवश्यकता है पहले तो हम लोग देख रहे ट्रायल में 15 दिन तक। उसके बाद क्या है, यहाँ 10 क्लास तक अभी बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। और आने वाले समय में हो सकता है अगर हम लोग का समय रहे, सरकार का सपोर्ट रहे, लोगों का सपोर्ट रहे, तो आने वाले समय में शिक्षा के प्रति मुझे आगे कदम बढ़ाएं तो हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे और शिक्षा के प्रति हमेशा अच्छा सोचेंगे। और ये भारतवर्ष में हर क्षेत्र में जरूरी है कि शिक्षा रहेगी तो मुझे लगता है किसी प्रकार का कभी भी आपको खुद से मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरों से मेहनत करवानी नहीं पड़ेगी। शिक्षा जरूरी है, तो इसके कदम के रूप में हम लोग अपना है देखते हैं आगे हम लोग को ईश्वर कहाँ इस मौका को ले जाने का वादा करते हैं। और देखिए हमारे झारखंड के हो या फिर पढ़ाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, चाहे आप बच्चे हो या बुजुर्ग हो। लेकिन इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए एकमात्र जरिया होता है बचपन, क्योंकि बचपन में आप जो चीज सीख लिए वो आप कभी नहीं भूल सकते और इसको भूलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आपने बचपन के दौर में जिस चीज को पार किया है उसको अगर तोड़ के आप दूसरों को उस चीज से निकालते हैं तो वही सबसे बड़ा चीज है। जैसे कि मुखिया जी ने कहा कि अभी कि हमको बचपन में पढ़ने के लिए वैसे मतलब हालात नहीं थे वगैरह नहीं थे, तो इन्होंने एक सोच रखा कि अपने पास जो हालात नहीं थे वो दूसरे बच्चों के पास ना आए, क्योंकि उनके पास हो सकता है उस दिन पढ़ने के लिए पैसा नहीं था या फिर कॉपी कलम कागज नहीं था। तो ऐसे ही इन्होंने एक काम किया है कि स्कूल के बाद, क्योंकि स्कूल में भी हमको पता है उतना पढ़ाई नहीं हो सकता, स्कूल के पढ़ाई पे भी कुछ मतलब ज्यादा काम नहीं हो सकता, इसके लिए ट्यूशन का जो काम होता है तो उन बच्चों को जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, मतलब ट्यूशन क्लास नहीं ले सकते या वगैरह वगैरह, उन बच्चों को एक मोटिवेशन क्लास दिया जा रहा है। मोटिवेशन क्लास के थ्रू ही एक ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। और उनको जो बच्चे अभी नॉलेज ले रहे हैं उन सभी के को कॉपी किताब कागज दिया जा रहा है, फ्री मतलब मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है और यहाँ से ज्ञान अर्जित किया जा रहा है, ताकि हमारे गांव के या फिर हमारे पंचायत के बच्चों को आगे बढ़ने की क्षमता हो। बस इसी चीज को खाली मुखिया जी अगर करते जाएंगे तो हमारे गांव की विकास होगी, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने भारत के भी विकास इसी से चालू करवा सकते हैं। क्योंकि अगर मुखिया जी के जैसे कम से कम भारत के हर एक गांव से एक एक युवा निकले तो किसी गांव के और किसी शहर के बच्चे बिना पढ़े हुए नहीं रहेंगे और सब शिक्षित रहेंगे। तो मुखिया जी यही से जोहार करते हैं आप सबको और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीनबंधु सरकार जी और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं धन्यवाद उन सभी गार्जियनों को करना चाहूंगा जो अपने बच्चों के प्रति शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं उनको तमाम धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज हम राधानगर वासियों को एक सहयोग दीजिए। सहयोग के रूप में हम लोग को यहाँ उच्च विद्यालय की बहुत दिनों से जरूरत है, लेकिन हमारे पास उतनी पावर नहीं है जो हम अपने आप से विद्यालय ले लें। आप लोग का सहयोग रहेगा तो मैं दरखास्त करता हूं संसद महोदय से, मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री से और विधायक जी से भी, जितने भी दल के नेता होते हैं, वरिष्ठ नेता, मैं तमाम लोगों से प्रार्थना करता हूं कि एक बार मेरे राधानगर पंचायत के लिए एक बार आप लोग सोचिए। और यहाँ पे एक विद्यालय की आवश्यकता है, उच्च विद्यालय की, जो अभी तक हम लोग का उत्क्रमित मध्य विद्यालय राधानगर के नाम से ही एक विद्यालय है, जो पहले प्राइमरी था अभी मिडिल किया गया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे हाई स्कूल बने। उसके लिए अगर जमीन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उसको ढूंढेंगे, और नहीं अगर मिलती है तो हम लोग अपना ही जमीन डोनेशन करके हाई स्कूल बनाएंगे। प्लीज हमको सपोर्ट कीजिए और शिक्षा को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए सभी को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद सभी लोगों को। जोहार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।